जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। रामनवमी में एक यह भी प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 12 बजे दिन में भगवान के माथे पर सूर्य किरण आए। नव संवत्सर के साथ नवरात्रि महापर्व आरंभ हो गया। प्रभु श्री राम के भक्तों को अब प्रतीक्षा श्री रामनवमी की है। ये रामनवमी विशेष है। करीब 500 वर्ष बाद प्रभु राम के जन्म का उत्सव उनके जन्म स्थान पर मनाया जा रहा है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महोत्सव को किस तरह से भव्य रूप देने में लगा है, इस एपिसोड में हम ये बताएंगे। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे दांतन की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ टीथ। मौसम बदल रहा है। प्रभु श्री रामलला के वस्त्र की शैली भी बदल गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन से भगवान श्री रामलला ने नई शैली के वस्त्र धारण किए हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद पहली बार वस्त्रों की शैली बदली गई है। वस्त्रों पर मयूर और दूसरे वैष्णव चिन्ह हैं। ये वस्त्र रंग बिरंगे रेशम से तैयार किए गए हैं। इन पर सोने और चांदी के असली तारों से कढ़ाई की गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या धाम आ रहे हैं। अनुमान है कि रामनवमी के करीब 30 से 40 लाख भक्त दर्शन के लिए आ सकते हैं। ट्रस्ट और प्रशासन दोनों ही इसे लेकर सावधान है। निर्माण समिति के चेयरमैन श्री निपेंद्र मिश्र को सुनिए। यह अपील की जा रही है सभी से कि यथासंभव रामनवमी में अपने स्थानों पर भी पूजा अर्चना की व्यवस्था रखें और समय पाकर के आगे दर्शन के लिए अयोध्या धाम पधारें, क्योंकि एक अप्रत्याशित अगर यहाँ पर आ जाएंगे दर्शक श्रद्धालु तो ये स्वाभाविक है कि व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा भार आएगा। भक्तों का उत्साह चरम पर है। इसका कारण भी स्पष्ट है। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव करीब 500 साल बाद उस स्थान पर मनाया जा रहा है जहां वो प्रकट हुए थे। नवरात्रि आरंभ होते ही भगवान के जन्मोत्सव के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। 9 दिन तक बालक राम के साथ माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है। रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। साज सज्जा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। रंगोली बनाई जा रही है। भगवान सूर्यवंशी हैं और रामनवमी के दिन उनके सूर्याभिषेक की तैयारी की जा रही है। सूर्य किरण जो है वो सीधे गर्भगृह में पहुंचे, इसका पूरी तरीके से कार्य चल रहा है। वैज्ञानिक भी हैं। उस दिन सूर्य किरण की व्यवस्था भी की जा रही है। रामनवमी के दिन रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा। भक्तों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने 3 दिन तक 24 घंटे मंदिर में दर्शन का अनुरोध किया था, लेकिन ट्रस्ट के अधिकारियों का कहना है कि रामलला 5 वर्ष के बालक हैं, वो शयन नहीं कर सके, ये ठीक नहीं होगा। अभी की जानकारी के मुताबिक लगभग 20 घंटे तक दर्शन होंगे। अयोध्या आने वाले सभी भक्त आसानी से दर्शन कर सकें, इसके लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे अयोध्या में लगभग 100 LED स्क्रीन लगेंगे जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। इसका भी प्रयास किया जा रहा है। यह है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण,
जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे दांतन की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ टीथ। ये रोग दांतन की अस्वच्छता, मधुर एवं अम्ल पदार्थन को यानी मीठे एवं अधिक मीठा खाना, अधिक खट्टे अधिक पदार्थन को सेवन करने से उत्पन्न हो गए, या इन पदार्थन के सेवन करने पे दांतन की जड़ उनमें कीड़ा उत्पन्न है और वह के कारण से दांतन को दुर्बलता प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में दांतन में तीव्र दर्द हो, बहुत दर्द है भी लग जाए, जल पी में तो वो भी लगे, भोजन करें तो भोजन भी नहीं किया जाए, ठंडे गर्म को भी लगना है जाए, कई वस्तु खावे के लिए से वेदना बढ़ जाए, दांतन के संग मसूड़े जिनमें हमारे दांत फंसे हुए वो शोथयुक्त है जाए। और कई बार तो ऐसा देखो गयो कि अधिक दर्द होने से कभी कभी दांत हिलवे लग जाए, दांतन में कमजोरी आ जाए। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से दांतन की दुर्बलता को कारण, दंत रोग को कारक वो सूर्य और शनि माने। सूर्य से शनि को संबंध है वे पे दांतन में पीड़ा हो गई, दांतन की कमजोरी बनी है, क्योंकि सूर्य वो दंत रोग को कारक है और शनि यह रोग को बढ़ावे वाला है। शनि को जहाँ रोग के ग्रह के संग में संयोग बन जाए तो ये मान लो एक तरह से एंटीबायोटिक की तरह से वह रोग को बढ़ावे लग जाए, जबकि एंटीबायोटिक खत्म करे, लेकिन ये बढ़ा। सूर्य से शनि को संबंध है वे पे दांतन को रोग, दांतन की दुर्बलता हो गई। उदाहरण के लिए मानो हमारी तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली में शनि तृतीय भाव में धनु राशि को बैठो और लग्नेश शुक्र वो छठे भाव में बैठो, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर विचार करें तो सूर्य से शनि को संबंध, सूर्य पंचम भाव में बैठो, तो अगर कुंडली में मानो शनि तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव से पंचम भाव पे शनि की तीसरी दृष्टि बन जाए और तीसरी दृष्टि है वे पर शनि को और सूर्य को संबंध बन। लग्नेश शुक्र वो छठे भाव में रोग घर में है वे के कारण रोग के लिए उत्पन्न कर। सूर्य और शनि को संबंध बनो रहवे पे ये रोग। ऐसी स्थिति में हमें सूर्य और शनि के लिए जो मंत्र है उनको जप करना चाहिए, बाकी करवे पे हमारे लिए लाभ प्राप्त। सूर्य को मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। रविवार से 28,000 की जप संख्या है। शनि को मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सो शनि नमः। शनिवार से या कोई जप संख्या 92,000। सूर्य और शनि के यंत्र को हम धारण करें। अर्क यानी आग की जड़ अथवा शमी वृक्ष की जड़ को रविवार या शनिवार के दिन इनको धारण करें। सूर्य के लिए माणिक और शनि के लिए नीलम रक्त के लिए धारण करें। इन उपायन के करवे के संग संग हम औषधि को भी सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए या रोग में लाभ की प्राप्ति हो। लाभ प्राप्त हो गए, रोग में कमी हो, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी को कारक ग्रह
और वह ग्रह की शांति है वे पे जो है हमारे लिए दवा भी लगे, लाभ भी प्राप्त हो। तो आज हमने आपसे चर्चा करी वीकनेस ऑफ टीथ के विषय में। यही प्रसंग पे आज का समापन है। अगले कार्यक्रम में और कई नई बीमारी के बारे में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदु राजा जी से पूछने के लिए सवाल भेज रहे हैं तो अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान की जानकारी सवाल के साथ ही भेजें ताकि आपको समस्या का सही समाधान मिल सके। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों को भी सुनाएं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। सानुज राम विभाव चाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षई पुल काही, देशु कृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई को मति के कई केरी, पर जासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अग खल अब गुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोये हैं। कीरत सरत छऊ ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता से ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उचाहू। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजू, तो मुद मंगल में ऋतुराजू। त्रिसम दुषा राम बन गवनु, पंत खता खर आतव पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुषा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर क्रारी, सुर कुल साल सुमंगलकारी।
राम राज सुख बिन बढ़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। राम जी चंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।